हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन इन आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं हूं कुमार हर्ष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के यूनिट 1 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके सिलेबस के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे इसका यूनिट 1। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सभी को जिन्होंने एडमिशन लिया है। काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले लिया है और काफ़ी बच्चे एडमिशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का, ताकि ऐप पे रेगुलर बेसिस पर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। ऐप बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका यूनिट 1। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट, विच इज़ फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि मेजरमेंट कहते किसको है। आम भाषा में बोलेंगे तो किसी भी चीज़ को नापने को मेजरमेंट बोलते हैं। और क्या कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस। क्या है? एक नापने का तरीका है, एक जरिया है। तो क्या करेंगे इसको? इट इज़ अ प्रोसेस। स्क्रीन पे आप देखिए, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नंबर दैट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब ये एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करने का। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है आपको जो कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताए, जो कि उसका अमाउंट बताए। चावल 5 किलो है, गेहूँ 10 किलो है, गया से पटना 100 किलोमीटर है, तो उसका एक अमाउंट बता रहा है एक नंबर में। कभी भी मेजरमेंट कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड्स नहीं होता है, वो हमेशा एक नंबर होता है। इतना किलोग्राम, इतना मीटर, या इतना करंट, इतना एम्पियर, या इतना वोल्टेज। वो हर एक चीज़ का एक वैल्यू होता है, 10, 5, 15। इसीलिए इसको आम भाषा में बोलेंगे इट इज़ अ नंबर। क्या है ये? एक नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी वस्तु का अमाउंट बताए कि वो कितना है। ये तो हो गई आम भाषा में। जैसे कि डिस्टेंस टू सम प्लेस, किसी जगह का दूरी नापना है, या फिर टाइम नापना है आपको, आप सेकंड में नापेंगे। या हाइट नापना है टावर का, इतना फीट है, इतना मीटर है, आप नापेंगे। अगर थोड़ा सा इसको एडवांस में बोला जाए, it is the process of finding the magnitude of an unknown parameter or quantity। मतलब ये प्रोसेस है नापने का। क्या नापने का? एक अननोन पैरामीटर, अनजान पैरामीटर या क्वांटिटी का। किसी अननोन पैरामीटर या क्वांटिटी का, लंबाई, दूरी, आवाज़, लाइट, साउंड, कुछ भी चीज़, ये अननोन या तो पैरामीटर या तो क्वांटिटी फाइंड करने का, ढूंढने का तरीका है। क्या है? मेजरमेंट एक तरीका है, एक प्रोसेस है। क्या है कि किस लिए ये तरीका यूज़ करते हैं? किसी भी अनजान, अननोन मतलब अनजान पैरामीटर या क्वांटिटी के। अब कैसे फाइंड करेंगे? आपको मान लीजिए एक लंबी सी लाइन खींच दी ज़मीन पे और बोलेंगे कि इसका लंबाई नाप के दिखाओ एक लकड़ी की मदद से। आपको एक लकड़ी दे देंगे और बोलेंगे इसकी लंबाई नाप के दिखाओ। तो आप उसकी लंबाई क्या करिएगा? नाप नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसको मेज़र करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो मतलब क्या? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एन अननोन पैरामीटर बाय, कैसे? बाय कंपेयरिंग। कंपेयर मतलब किसी से कंपैरिजन करके, किसी से तुलना करके। बाय कंपेयरिंग इट विथ सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू। अब कैसे आप फाइंड कीजिएगा? उसको कंपेयर करके, तुलना करके। किस चीज़ से तुलना कीजिएगा? सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित। जो पहले से निर्धारित वैल्यू रहेगा उससे आप कंपेयर करके, उससे पहले आप कंपेयर करके निकालिएगा। अगर एक लाइन को आपको लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए और बोला जाए नापने, तो आप नहीं नापिएगा, नहीं नाप पाइएगा। आप क्या बोलिएगा? मुझे या तो एक स्केल दो, या तो मेजरिंग टेप दो, ये टेप दो, या तो कोई बड़ा रूलर दो। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी आपको उस लंबाई को नापने के लिए। तो ये क्या है? ये पहले से निर्धारित वैल्यू है, स्केल में आपका बना हुआ है कि इतना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात? क्या कि आपको एक पहले से निर्धारित वैल्यू चाहिए। सभी लोग डिसाइड करके एक पहले से निर्धारित वैल्यू किए कि चलो इतने दूरी को हम 1 मीटर बोलेंगे, इतने दूरी को हम 4 मीटर बोलेंगे। तो वो पहले से निर्धारित है बाय एक स्टैंडर्ड, सारे मिलके एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतना ही को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा मेरा 1 मीटर इतना बड़ा है
और दूसरे का 1 मीटर इतना छोटा है। तो ऐसे तो होता नहीं है, वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है। या फिर दूसरा और क्या तरीका है, आप कैसे हम नाप सकते हैं, बाई एनी रेफरेंस। अब कई बार आप लोग देखे होंगे किसी के पास एक तराजू है, उसके पास नापने को सिर्फ 2 किलो का बटखरा है, जो वेट होता है नापने का बटखरा 2 किलो है, लेकिन कोई ग्राहक उससे 4 किलो सामान मांगा, तो वो क्या करता है, पहले एक 2 किलो का बटखरा लिया, उससे 2 किलो नाप लिया, और उस 2 किलो के बटखारे के साथ वो ऑलरेडी जो नाप के सामान रखा है उसको यूज़ करके ये 4 किलो बना लिया। मतलब क्या, अगर आपके पास एक बोरी है, आटे की बोरी है, उसको बोले इसको नापो, ये 5 किलो है, तो आप क्या बोलिएगा, या तो मुझे नापने के लिए 5 किलो का बटखरा चाहिए, या तो पहले से तौला हुआ एक 5 किलो का बोरा चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब दो चीज़ चाहिए। बटखरा जो हो गया वो क्या हो गया, आपका प्री डिटरमाइंड वैल्यू, पहले से निर्धारित आपका वैल्यू हो गया, और जो यहाँ पर आपका दूसरा 5 किलो का बोरा हो गया जिससे आप कंपेयर करेंगे, वो क्या हो गया, आपका रेफरेंस, मतलब आधार। आपका एक आधार हो गया, एक रेफरेंस हो गया कि हाँ ये 5 किलो का बोरा है, अगर इसके बराबर ये आ जाता है तो ये भी 5 किलो है, या फिर एक 5 किलो के बटखरा के बराबर अगर आ जाता है तो ये 5 किलो है। तो दो तरीका हो गया नापने का। आप लोग नापेंगे कैसे, या तो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू, पहले से निर्धारित वैल्यू से कंपेयर करके, या तो किससे कंपेयर कीजिएगा आप, जो आधार है आपका, किसी आधार से कीजिएगा तो आपको मिलेगा। अब स्केल है, ये स्केल बनाया गया है कैसे, डिटरमाइन करके, काफ़ी लोग बैठे, काफ़ी दूसरे हर देशों के लोग बैठे, और वो डिसाइड किए कि इतनी दूरी को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, इतने दूरी को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ये सारा चीज़ डिसाइड किया गया सारे लोग मिलके, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जो पहले से निर्धारित है। ऐसा तो नहीं है मेरा स्केल 10 सेंटीमीटर अलग नापेगा और आपका स्केल जो है वो 10 सेंटीमीटर कुछ और लंबाई नापेगा, ऐसा तो है नहीं, वो बराबर ही नापेगा, सारे का 10 सेंटीमीटर सेम ही होता है। तो वही है, इसके मदद से हम क्या क्या नाप सकते हैं, हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम, किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है, आप मेज़र कर लिए, ठीक है, आप कंपेयर भी कर रहे हैं, करने आपको पता है कि मेज़र क्या करना है, आपको किसी चीज़ से नाप के आपको कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन कंपेयर किस चीज़ से करना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है ये कि आपको कंपेयर किस चीज़ से करना है। कंपेयर करना है किसी प्री डिटरमाइंड वैल्यू और रेफरेंस से, लेकिन सेम काइंड, सेम टाइप के चीज़ से। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, सेम काइंड, सेम काइंड मतलब उसी तरीके की चीज़ से। अब ऐसा नहीं है कि आपको 5 किलो की बोरी दे दिया जाए और 4 लीटर पानी दे दिया जाए, तो आप बोलेगा इससे नाप के दिखाओ। आप स्केल देगा और बोलेगा कि टाइम नाप के दिखाओ, स्केल देगा और बोलेगा कि ये बोरी को नाप के दिखाओ कितना केजी का है। नहीं, क्या होगा, जब भी कंपेयर होगा, जब भी मेजरमेंट होगा, वो सेम टाइप के क्वांटिटी से कंपेयर होगा। आप किससे कंपेयर करेंगे, सेम टाइप के क्वांटिटी के। अगर 10 किलो का आपका बोरा आपको नापना है तो आप 10 किलो का ही वेट लेंगे, मतलब एक बटखारा लेंगे, 10 किलो का बटखारा लेंगे। अगर आपको 100 मीटर नापना है तो आप 100 से ऊपर के मीटर से ही आप नापेंगे। ऐसा नहीं है कि लंबाई को आप किलो में नहीं नाप सकते हैं। 1 किलो आम लाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप जाइएगा कि बोलिएगा 1 लीटर आम दे दीजिए मुझे। तो किससे कंपेयर करना है, उसको सेम क्वांटिटी, सेम टाइप के क्वांटिटी से कंपेयर करना है। आप नाप तो लिए हैं, लेकिन सही नाप रहे हैं कैसे, जब आप उसको सेम चीज़ के टाइप के क्वांटिटी से कंपेयर कीजिएगा तब। मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, वैल्यू, आसान भाषा में बोलेंगे वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ एन अननोन पैरामीटर, किसी भी अनजान पैरामीटर, अनजान क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करना, बाय कंपेयरिंग इट, तुलना करना है किस चीज़ से, सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू, प्री डिटरमाइंड मतलब होता है पहले से निर्धारित वैल्यू से, या फिर बाय
रेफरेंस। कंपेयर करना है किससे? किसी आधार से, किसी रेफरेंस से हम लोग उसको कंपेयर करना है। और किस चीज़ से? उसके अपने तरीके के रेफरेंस से। केजी को केजी से कंपेयर करना है, मीटर को मीटर से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। सेकंड आता है, अब आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया है कि हाँ भाई मेज़रमेंट तो करना है, किसी सेम चीज़ के क्वांटिटी से करना है, लेकिन वो मेज़रमेंट करने के लिए क्या लगेगा? आपको कोई सामान लगेगा। आप एक कपड़े की लंबाई है, उसको नापने के लिए आपको क्या लगेगा? मेजरिंग टेप लगेगा या फिर स्केल लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? जो भी इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। कोई भी डिवाइस, तराजू हो जाएगा। तराजू क्या करता है? वेट को नापता है, बैलेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे? ये किसी भी एक तरह का उपकरण है, जैसे डिवाइस है। ये एक तरह का डिवाइस है जो कि यूज़ करेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को नापने में। तो डेफिनेशन से देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन से, ये कोई सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये नापे ही। इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस, एक उपकरण है। तो ये क्या करता है? दैट कैन डिनोट। वो क्या कर सकता है? सिर्फ डिनोट भी करे तो ठीक है, ऐसा है कि वहाँ उसको बताए, डिनोट करे, वो दिखाए, या फिर दर्शाए, डिटेक्ट करे, खोजे। मान लीजिए एक सर्किट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, उसमें कितना एम्पियर करंट है ये खोज के निकाले तो भी वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। या फिर वो क्या करे? मेज़र करे, नापे, किसी से कंपेयर करके, तुलना करके मेज़र करे तो भी वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। या तो वो रिकॉर्ड करे तो भी वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जैसे घर का एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर क्या है? जो घर का मीटर लगा होता है वो क्या करता है? कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहता है, कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और आखिरी महीने के आखिरी में उससे बिल निकाल के ले जाता है लोग। तो वो क्या करे? रिकॉर्ड भी कर सकता है। या फिर सिग्नल दे किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, उस शॉर्ट सर्किट में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो कि सिग्नल देता है कि अरे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ज़्यादा करंट हो गया, कम करंट हो गया, कम वोल्टेज हो गया, वो सिग्नल देता है। तो इन सब में से कोई भी एक काम करे या एक से ज़्यादा काम करे, देन उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस, यह एक उपकरण है, दैट कैन डिनोट, या तो दर्शाए, या तो डिटेक्ट करे, खोजे, या मेज़र करे, नाप ले, या रिकॉर्ड करे, उसको रिकॉर्ड करे, या फिर उसको सिग्नल दे हमें कोई। उन सारे चीज़ों का, किसी भी क्वांटिटी के इन सारे चीज़ों में से कोई एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस, एक से ज़्यादा फीचर्स, फंक्शंस दिखाता है, देन उस डिवाइस को, उस यंत्र को हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और या तो वो नाप लेता है, या तो क्या करता है? किसी फिनोमेना को। इट कैन ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द एंड मैनिपुलेट अदर डिवाइस। अब ऐसा क्या होता है कि हम डिटेक्ट, अब आयरन देखे होंगे आप लोग, घर में आयरन देखे होंगे। दो तरह का आयरन होता है। एक आयरन में कंट्रोलिंग वाला नहीं लगा होता है, एक में थर्मोस्टेट, एक कंट्रोलिंग होता है जिसमें घुमा के आप उस आयरन के गर्मी को, हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? वो भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? एक गर्मी को नाप के, मेज़र करके आयरन को ऑफ या ऑन करता है। आप लोग देखे होंगे घर में आयरन, एक आयरन में एक रेड कलर की लाइट जलती रहेगी। आप कॉटन पे कर दीजिएगा, अगर सूती कपड़े पर, वो बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा और एक समय के बाद आयरन खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ना कि नापता है, मेज़र करता है, साथ ही कंट्रोल भी करता है। मतलब ये नापने के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकता है या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? उसको अपने हिसाब से, अपने ढंग से चेंज करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, या तो कंट्रोल करे या तो चेंज करे, अदर डिवाइस, दूसरे डिवाइस को वो चेंज करे। अब थर्मोस्टेट जो है वो खुद में एक डिवाइस है। वो किस में लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक आयरन में लगा हुआ है। और वो इलेक्ट्रिक आयरन को अपने हिसाब से, सेट टेम्परेचर के हिसाब से ऑन या ऑफ करता है। मतलब क्या? कंट्रोल करता है या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। फ्रिज में आप लोग देखे होंगे एक थर्मोस्टेट लगा होता है, उसको बढ़ाते घटाते हैं तो उसका ठंडा गर्म बढ़ता है, घटता है। एसी में होता है, आप 25 डिग्री पे सेट कीजिएगा या 26 डिग्री पे सेट कीजिएगा, उसके हिसाब से एसी को ऑन या ऑफ करता है, कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है नाप के। ठीक है, तो ये सब फंक्शन हो गया इंस्ट्रूमेंट का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वाई डू वी नीड मेजरमेंट और व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट।
हमको मेज़रमेंट समझ ये तो सीख लिया हम लोग कि ठीक है चलो हाँ मेज़रमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात आती है हमें मेज़रमेंट करने की ज़रूरत क्यों है, या फिर इसका पर्पस क्या है, काम क्या है इस मेज़रमेंट का। तो मेज़रमेंट का सबसे बड़ा काम है डिज़ाइनिंग के फील्ड में। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को आगे डेवलप करने के लिए आपको नापना बहुत ज़रूरी है, उसका मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्किट में, और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल वालों को, एक सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, कितना वोल्टेज रहेगा, उसके किसी किसी डिवाइस के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा और क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहले आपको क्या करनी पड़ती है, पैरामीटर कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि घर में मान लीजिए आपका एसी लगा हुआ है, एसी का तार 16 एम्पियर का करंट लेता है, आपको पता है 16, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि वो 16 एम्पियर का करंट लेता है और आप उसमें पतला तार लगा देंगे तो क्या होगा, तार जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी क्योंकि आपने उसमें मोटा तार लगाया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो 16 एम्पियर करंट लेता है, मतलब उसको चला के उसको मेज़र करके देखा गया है कि वो 16 एम्पियर का करंट लेता है और आप उसमें लिख दिया गया है कि हाँ भाई ये एसी 16 एम्पियर का करंट लेता है, तो अगर इसको चलाए तो एक ऐसे तार से चलाए जो कि बिजली का तार 16 एम्पियर करंट का लोड लेने के लायक हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको 5 एम्पियर वाले एक तार से चलाइएगा तो वो ठीक से चलेगा, वो एक टाइम के बाद जल जाएगा। तो मेज़रमेंट किस लिए है, पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए, दूसरा सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी के लिए किस लिए, आप लोग कभी किसी मॉल में गए होंगे तो वहाँ लिफ्ट देखे होंगे, लिफ्ट में क्या होता है, लिखा रहता है 5% 5% और 120 kg। ये क्या हो गया, एक नाप के उसको, उसका लोड, वो कितना लोड ले सकता है वो नाप के क्या किया, उस पर लिख दिया सेफ्टी पर्पस के लिए कि इंसान इससे ज़्यादा नहीं चढ़ जाए। अगर 6 इंसान, 7 इंसान, 8 इंसान उस पर ज़बरदस्ती चढ़ जाएगा, उसका लोड 120 kg से ऊपर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो लिफ्ट हो सकता है टूट जाए, हो सकता है ख़राब हो जाए। तो किसी भी चीज़ की सेफ्टी के लिए, सिक्योर बनाने के लिए उसको हम लोग मेज़रमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसको नाप के उस वहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये कुछ मेथड्स हैं, और या फिर ये नीड है, ये ज़रूरत है कि मेज़रमेंट का ज़रूरत क्यों है। और भी कई जगहों पे इसके ज़रूरत होते हैं, क्या मेज़रमेंट के क्या क्या ज़रूरत होते हैं। डिज़ाइनिंग हो गया कि हाँ डिज़ाइन करना है, किसी भी चीज़ का करेक्टनेस के लिए, सही क्या है उसको एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज़ के आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए, किस लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम आपका प्रॉपर लगे, ज़्यादा टाइम न लगे, कि हाँ आपको पता है गया से पटना 100 किलोमीटर है, तो आपको पहले से अगर पता रहेगा और आपको इतने देर में पहुंचना है, इतने टाइम पे पहुंचना है, तो आप उस हिसाब से चलिएगा। आपको पता ही नहीं है गया से पटना कितने किलोमीटर है, तो हो सकता है आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो छूट जाए, या तो आप बहुत ज़्यादा पहले चले जाए, आप बैठे रहेंगे वहाँ पर, काम आपका काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो किसी का टाइम कंज्यूमिंग प्रॉपर करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी ये मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का नाप लेके रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी दर्जी के पास जाएंगे कपड़ा सिलवाने को, तो ऐसा तो नहीं है वो डायरेक्टली आपको देखेगा, हाँ ठीक है चलो आपका सिल देते हैं, तो छोटा बड़ा ढीला हो जाए तो आपका पहले वो क्या करेगा, मेज़रमेंट लेगा, वो नाप लेगा, एंड देन जा करके वो आपका कपड़ा सिलेगा। सिमिलरली अगर आप किसी लोहार के पास जाइएगा, बोलेगा गेट बना दो, वो आके देखेगा, अच्छा ये गेट है, बना के दे देगा, ऐसा तो नहीं है। वो आपके आप नाप लेगा, आपका गेट आपके नाप लेगा, देन उसके बाद आपका गेट बनाएगा। मतलब क्या है कि बिना मेज़रमेंट के कोई चीज़ नहीं हो सकती है, चाहे वो घर में खाना बनना हो, या फिर इंडस्ट्री में कोई काम करना हो, या कोई सर्किट डिज़ाइनिंग हो, या तो किसी भी चीज़ का गाड़ी चलाना हो, हर एक चीज़ में मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है। तो ये तो है आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक, मेज़रमेंट, व्हाई डू वी नीड मेज़रमेंट, व्हाट इज़ मेज़रमेंट और पर्पस ऑफ मेज़रमेंट। आगे इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस इफेक्ट ऑफ। अभी तक तो हम लोग जनरल भाषा में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड नहीं आए थे, हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे थे। ये जनरल मेज़रमेंट पढ़ रहे हैं कि मेज़रमेंट ज़रूरी क्यों है, इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी क्यों है। अब आएंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एंड देन पढ़ेंगे वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करेंगे
उस पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम, करंट कम या ज़्यादा का क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज कम या ज़्यादा का क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे कब, जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे, डिजायर्ड क्वांटिटी क्वालिटीज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो ले लिया, स्केल हो गया, आप चलिए आपने एक स्केल ले लिया, उसके आप लोग क्या क्या क्वालिटी देखेंगे कि ये स्केल कैसा होना चाहिए। वो स्केल बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि हल्का सा उसको बेंड किया और वो टूट गया, तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चलना चाहिए। और क्या देखेंगे, उस पर जो मेजरिंग है, उस पर जो सेंटीमीटर और मीटर बना हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सही बना हुआ है कि आपका 1 सेंटीमीटर सबके 1 सेंटीमीटर के बराबर ही हो, कम ज़्यादा नहीं हो। मतलब क्या, एक्यूरेसी होना चाहिए, एग्जैक्ट जितना नापे उसमें एरर नहीं होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। और क्या क्वालिटी चाहेंगे, एक और सही नापे, इधर उधर नहीं हो। ये सब कुछ कुछ क्वालिटीज़ है जो हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स। एरर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पहला, व्हाट इज द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड, एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, तो ये टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस नोट्स को देखिएगा, और इसको अगर कहीं नहीं कुछ समझ में आएगा आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, या फिर ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको नोट्स मिलेगा। और फिलहाल ये वाला नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे what is the effect of electricity on instrument and what is the quality of measuring instrument। यहाँ का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।